नमस्कार। असम में 2026 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी 2 साल दूर हों, लेकिन वहाँ की सियासी बिसात वो अभी से बिछनी शुरू हो गई है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर इस बार का मुकाबला इतना अहम क्यों हो गया है और कौन है वो बड़े खिलाड़ी जो इस सत्ता के खेल में आमने सामने होने वाले हैं। देखिए, असम का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? खूबसूरत चाय के बागान, ब्रह्मपुत्रा की हंगामा मचाती लहरें। लेकिन आजकल इन वादियों की हवा में कुछ और ही महसूस हो रहा है, एक अलग सी तपिश। जी हाँ, ये तपिश है चुनावी गर्मी की। 2026 में होने वाले चुनावों की उल्टी गिनती समझिए शुरू हो चुकी है और सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। तो चलिए इसी चुनावी गर्मी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मंच पूरी तरह से तैयार है और एक बड़े राजनीतिक घमासान की तैयारी जोरों पर है। असम की यही जो पहचान है, इसके चाय बागान, इसकी नदी, इसकी संस्कृति, आजकल यही सब राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बनी हुई है। यहाँ होने वाला हर फैसला इस राज्य की दिशा तय करने वाला है। और इस पूरे सियासी खेल के सेंटर में है ये एक नंबर 126। जी, असम विधानसभा की कुल 126 सीटें। इन्हीं सीटों पर जीत हार का फैसला होना है और जिसके पास बहुमत का आंकड़ा होगा, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होगी। तो फिर इस सत्ता के संग्राम में मुख्य खिलाड़ी कौन कौन है? मैदान में इस वक्त दो प्रमुख खेमे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक तरफ है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जिसकी कमान संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो वहीं दूसरी तरफ है विपक्ष, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और कोशिश ये है कि बाकी पार्टियों को साथ मिलाकर एक मजबूत मोर्चा बनाया जाए। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे दिलचस्प पहलू पर, दावे और जवाबी दावे। क्योंकि दोनों ही खेमों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और अपने अपने दावे भी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के इस एक बयान से उनके आत्मविश्वास का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका साफ कहना है कि विपक्ष इस चुनाव में सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा और साहसिक दावा है। लेकिन विपक्ष इस दावे को मानने को तैयार नहीं। विपक्ष का मानना है कि जमीन पर हालात बदल चुके हैं, जनता अब बदलाव चाहती है। और इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश में लगी है, ताकि बीजेपी को सीधी टक्कर दी जा सके। और बीजेपी का लक्ष्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। खबरों के मुताबिक पार्टी 126 में से 104 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। अगर 2021 के नतीजों से तुलना करें तो ये बहुत बड़ी छलांग होगी। लेकिन इन तमाम दावों, रणनीतियों और आंकड़ों के बीच असली ताकत आखिर किसके हाथ में है? जवाब बिल्कुल सीधा है, असम की जनता। अंतिम फैसला तो उन्हीं का होना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या बीजेपी अपने आत्मविश्वास के दम पर एक नया रिकॉर्ड बनाएगी या फिर विपक्ष सबको हैरान करते हुए एक शानदार वापसी करेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहेगा। और इस बड़े सवाल का जवाब किसी नेता के बयान में या चुनावी विश्लेषण में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो बंद होगा सीधे वोटिंग मशीन में, जब असम की जनता अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। तो भाई, असम में एक चुनाव पूर्व सर्वे आया है और उसने समझिए कि सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। आज हम इसी सर्वे के आंकड़ों में जरा गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि ये नंबर्स आखिर कहानी क्या कह रहे हैं। देखिए, इस पूरे विश्लेषण में हम दो मेन गठबंधनों की बात करेंगे। एक तरफ है बीजेपी प्लस अलायंस, यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल, और दूसरी तरफ है कांग्रेस प्लस अलायंस, यानी कांग्रेस और उसका महागठबंधन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये कोई ऐसा वैसा सर्वे नहीं है। अगर हम स्रोत की बात माने तो इसके जो नतीजे आए हैं, उन्होंने असम की पूरी पॉलिटिक्स में एक नई बहस छेड़ दी है, एक आग सी लगा दी है। हर कोई बस यही जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई चुनावी हवा का रुख आखिर है किस तरफ। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि असम की जनता का मूड क्या है, उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक एक जिले का हाल समझकर। तो सफर शुरू करते हैं बराक घाटी से। अब ये वो इलाका है जहां मुकाबला आप कह सकते हैं हमेशा से ही एकदम कांटे का रहा है। और यहाँ हम सबसे पहले नजर डालेंगे कछार जिले पर। तो कछार जिले में दांव पर है कुल 7 सीटें और ये 7 सीटें बहुत बहुत कीमती है। यहाँ का जो नतीजा होगा ना, वो सिर्फ जिले का नहीं बल्कि पूरी की पूरी बराक घाटी की सियासत का भविष्य तय कर सकता है। तो सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा देखिए। बीजेपी प्लस अलायंस को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस प्लस अलायंस 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है।
मतलब मामला एकदम नजदीकी है। बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है यहाँ। और स्रोत में जो ये बात कही गई है वो कछार की पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है कि लड़ाई तो टफ है, जंग कड़ी है, लेकिन बढ़त साफ दिख रही है। भले ही ये बढ़त मामूली सी हो, पर सर्वे के हिसाब से बीजेपी प्लस अलायंस के पास एक क्लियर एज है। चलिए अब कछार से आगे बढ़कर चलते हैं बराक घाटी के ही दूसरे बड़े चुनावी मैदान की तरफ, करीमगंज जिला। देखते हैं कि वहाँ के रुझान क्या कहानी सुनाते हैं। तो करीमगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ के वोटर्स का जो फैसला होगा वो भी बराक घाटी की सियासी हवा का रुख तय करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन करीमगंज में यहाँ आकर कहानी थोड़ी पलट जाती है। सर्वे का हिसाब से करीमगंज में कांग्रेस प्लस अलायंस 3 सीटों के साथ आगे दिख रहा है, जबकि बीजेपी प्लस अलायंस को यहाँ 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। तो बराक घाटी का हाल तो देख लिया, जहाँ मुकाबला कितना नजदीकी है। अब वहां से निकलते हैं और चलते हैं मध्य असम की ओर। शुरुआत करेंगे उदलगुड़ी से और देखते हैं कि क्या यहाँ आकर तस्वीर थोड़ी साफ होती है या नहीं। और हाँ, उदलगुड़ी में सर्वे साफ तौर पर बीजेपी प्लस अलायंस के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। यहाँ की जो कुल 3 सीटें हैं उनमें से 2 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस प्लस को मिल सकती है। अब आते हैं कामरूप ग्रामीण पर। 6 सीटों वाला ये जिला, इसे असम में सरकार बनाने की चाबी तक माना जाता है। यहाँ की जंग हमेशा से ही बहुत निर्णायक रही है। और इस इतने अहम जिले में सर्वे बीजेपी प्लस अलायंस को एक अच्छी खासी एक मजबूत बढ़त देता हुआ दिख रहा है। अनुमान यह है कि 6 में से 4 सीटें उनके पास जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस प्लस को 2 सीटों से काम चलाना पड़ सकता है। चलिए अब जरा रुख करते हैं राज्य के सियासी ट्रेंड सेटर का, यानी कामरूप मेट्रो का। देखते हैं कि शहर का मूड, अर्बन वोटर्स का मूड, क्या ग्रामीण इलाकों के रुझान से मेल खाता भी है या नहीं। और यहाँ के जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। सर्वे का अनुमान यह है कि कामरूप मेट्रो की चारों सीटें, जी हाँ, चारों सीटें बीजेपी प्लस अलायंस जीत सकता है। मतलब एक तरफा जीत, एक क्लीन स्वीप। स्रोत में इस सिचुएशन को बताने के लिए एक बहुत ही दमदार शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये एक तरफा कब्जा है और ये शहरी वोटर्स के मूड का एक बहुत साफ संकेत दे रहा है, ऐसा इस सर्वे से लगता है। तो अब तक हमने 5 अलग अलग जिलों का हाल देखा। कहीं पर तो टक्कर एकदम बराबरी की है, तो कहीं माहौल बिल्कुल एक तरफा है। अब इन सबको जरा एक साथ जोड़कर देखते हैं कि जो बड़ी पिक्चर है वो क्या कहती है। ये टेबल देखिए, इसमें इन 25 सीटों का पूरा हिसाब किताब एकदम साफ है। बराक घाटी के कछार और करीमगंज में जहां मुकाबला कांटे का है, वहीं मध्य असम और खासकर शहरी केंद्र कामरूप मेट्रो में बीजेपी प्लस अलायंस को एक निर्णायक बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो इन 5 जिलों की कुल 25 सीटों में से बीजेपी प्लस अलायंस के हिस्से में आती दिख रही हैं 16 सीटें और कांग्रेस प्लस अलायंस के खाते में जा रही हैं 9 सीटें। मतलब इन 25 सीटों पर तो बढ़त साफ तौर पर बीजेपी प्लस के पास दिखाई दे रही है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। ये सर्वे यहीं खत्म नहीं होता। स्रोत एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने रखता है जो इस पूरी रेस को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाता है। जरा दूसरे विश्लेषण पर नजर डालिए। ये राज्य की 15 दूसरी सीटों का हाल बता रहा है और यहाँ मुकाबला एकदम नजदीकी है। बीजेपी प्लस को 8 सीटें तो कांग्रेस प्लस को 7। ये जो तस्वीर है ये हमारे पिछले विश्लेषण से तो बिल्कुल ही अलग है ना? तो ये जो विरोधाभासी आंकड़े हैं ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या कुछ जिलों में जो बड़ी बढ़त दिख रही है वो एक लहर का संकेत है, या फिर ये जो 15 सीटों का करीबी मुकाबला है वही असम की असली सियासी हकीकत है? ये सर्वे एक बात तो साफ करता है कि असम का चुनावी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी शायद जल्दबाजी होगी। असम में चुनावी माहौल एकदम गर्मा गया है और एक नया चुनाव सर्वेक्षण सामने आया है जो बता रहा है कि हवा का रुख किस तरफ है। तो चलिए इन आंकड़ों को जरा डिकोड करते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। इसमें 48 सीटों को कवर किया गया है ताकि पता चल सके कि जनता असल में क्या सोच रही है। तो जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का गठबंधन राहुल गांधी के गठबंधन पर साफ मतलब 2 की बड़ी बढ़त बनाए हुए है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी बड़ी बढ़त है ये आ कहां से रही है। चलिए सबसे पहले बीजेपी प्लस के जो मजबूत किले हैं
उन पर नजर डालते हैं। सर्वे में गोलाघाट जिले के लिए जो बात कही गई है वो काफी चौंकाने वाली है। वहां कहा गया है कि ये बीजेपी प्लस की लहर नहीं बल्कि एक तूफान है, मतलब पूरी तरह से एक तरफा मामला। और देखिए, ये कहानी सिर्फ गोलाघाट की नहीं है। इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कार्बी आंगलोंग, चिरांग, जोरहाट, कई जिलों में सर्वे यही दिखा रहा है कि बीजेपी प्लस गठबंधन लगभग सारी सीटें जीत रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी पूरी तरह से एक तरफा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी अपने गढ़ों में पूरी ताकत दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर गोलपाड़ा को देखिए। यहां सर्वे एकदम क्लीन स्वीप दिखा रहा है, मतलब चारों की चारों सीटें कांग्रेस प्लस के खाते में जा सकती हैं और बीजेपी प्लस को शायद एक भी सीट ना मिले। अच्छा, अब चलते हैं कोकराझार की तरफ। यहां भी कांग्रेस प्लस को बढ़त तो है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। मतलब यहां का खेल किसी भी तरफ पलट सकता है। तो ठीक है, हमने दोनों पार्टियों के मजबूत किले देख लिए, पर असली टक्कर कहां है? वो कौन से जिले हैं जहां चुनाव का नतीजा तय होगा? ये सर्वे एक ऐसे जिले की तरफ इशारा कर रहा है जहां वोटर बिल्कुल बटे हुए हैं, और यही वो जगह है जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनी हुई है। ये जिला है चराईदेव। यहाँ देखिए, मामला एकदम 50-50 का है। 2 सीटें बीजेपी प्लस को तो 2 सीटें कांग्रेस प्लस को। मतलब यहाँ कांटे की टक्कर है और किसी भी तरफ कोई लहर दूर दूर तक नहीं दिख रही। चलिए अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं और ये समझते हैं कि जैसे जैसे सर्वे का दायरा बढ़ा तो ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जब सर्वे 28 सीटों का था तब भी रेशो 2:1 का था। जब 40 सीटों का हुआ तब भी लगभग वही रहा, और अब 48 सीटों पर भी बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस के बीच ये 2:1 का रेशो बना हुआ है। कमाल की बात है। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात यह है कि भले ही ओवरऑल आंकड़े बीजेपी प्लस को बड़ी बढ़त दिखा रहे हों, लेकिन जमीन पर तस्वीर थोड़ी अलग है। कहीं किसी का किला है तो कहीं पर एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। और हाँ, सर्वे में किसी और पार्टी को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सर्वे फाइनल नतीजों की तरफ एक साफ इशारा है, या फिर चराईदेव जैसे जो बैटल ग्राउंड जिले हैं वो आखिरी वक्त में पूरा खेल पलट सकते हैं? खैर, इसका जवाब तो नतीजों वाले दिन ही मिलेगा। असम में चुनावी माहौल तो एकदम गर्म है, पर असल में हवा किस तरफ बह रही है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी चुनाव से ठीक पहले हुए कुछ सर्वे के नतीजों के जरिए। तो चलिए जरा इन आंकड़ों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि जिलावार तस्वीर क्या कहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सर्वे की हेडलाइन की। ये सर्वे हुआ 85 सीटों पर, और देखिए इसमें बीजेपी प्लस गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 55 सीटें और कांग्रेस प्लस गठबंधन को 30। मतलब सीधा सीधा 25 सीटों का एक बड़ा फासला है। इससे एक बात तो साफ है कि एक गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बढ़त आ कहां से रही है। सर्वे की माने तो कुछ जिलों में बीजेपी प्लस गठबंधन के लिए एक सुपर वेव चल रही है। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं जिलों पर नजर डालते हैं जहां मुकाबला बिल्कुल एक तरफा बताया जा रहा है। और इस बढ़त को बताने के लिए जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो भी काफी मजेदार है। मतलब सर्वे कहता है कि ये कोई मामूली लहर नहीं है, ये तो एक चुनावी सुनामी है। जी हाँ, तिनसुकिया जैसे जिलों के लिए यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब इस सुनामी का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि कुछ जिलों में सर्वे ये बता रहा है कि बीजेपी प्लस गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है, मतलब विपक्ष का खाता तक नहीं खुलेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन से हैं वो जिले। सबसे पहले बात करते हैं डिब्रूगढ़ की। यहाँ कुल सीटें हैं 7 और सर्वे के हिसाब से 7 की 7 सीटें सीधे सीधे बीजेपी प्लस गठबंधन के खाते में जा रही हैं। मतलब कांग्रेस प्लस गठबंधन का स्कोर 0। इसके बाद है तिनसुकिया, और कहानी यहाँ भी बिल्कुल सेम है। यहाँ की 5 सीटों पर भी सर्वे बीजेपी प्लस गठबंधन को ही जीता हुआ दिखा रहा है। कांग्रेस प्लस गठबंधन के लिए यहाँ भी 0। अगला नंबर है धेमाजी जिले का। यहाँ 2 सीटें हैं और यहाँ भी नतीजा बिल्कुल एक तरफा है। सर्वे कह रहा है कि ये दोनों सीटें भी बीजेपी प्लस के ही खाते में हैं। मतलब वो सुपर वेव वाली बात और मजबूत होती दिख रही है। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है दीमा हसाऊ का। देखिए ये एक पहाड़ी जिला है और यहाँ सिर्फ 1 सीट है, और सर्वे के मुताबिक वो भी बीजेपी प्लस को ही मिल रही है। इससे एक बात और साफ होती है कि ये बढ़त सिर्फ ज्यादा सीटों वाले जिलों तक ही नहीं है। लेकिन क्या तस्वीर सिर्फ यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का दूसरा पहलू भी है।
सर्वे में कांग्रेस प्लस गठबंधन के कुछ मजबूत गढ़ भी सामने आए हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं उन जिलों की तरफ जहां विपक्ष का दबदबा रहने का अनुमान है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बीजेपी प्लस के गढ़ देखे, सर्वे में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां कांग्रेस प्लस गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है। मतलब यहां बीजेपी प्लस का खाता खुलना भी मुश्किल लग रहा है। तो इस लिस्ट में पहला जिला है दक्षिण सलमारा मनकाचर। यहाँ 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों कांग्रेस प्लस गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। बीजेपी प्लस को यहाँ कुछ भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब बात धुबरी की, जिसे सर्वे में कांग्रेस प्लस गठबंधन का एक बहुत बड़ा किला बताया गया है। यहाँ की 5 सीटें कांग्रेस प्लस के पक्ष में हैं। ये वाकई एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो एक तरफ बीजेपी के गढ़ है, दूसरी तरफ कांग्रेस के। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि असली लड़ाई कहाँ हो रही है। अब उन जिलों पर फोकस करते हैं जहां मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, जहां सीटें फंसी हुई हैं। सर्वे में ऐसे 3 बड़े बैटल ग्राउंड सामने आए हैं। इनमें से 2 यानी नगांव और नलबाड़ी में बीजेपी प्लस को हल्की सी बढ़त है, जबकि दरांग में कांग्रेस प्लस का पलड़ा भारी दिख रहा है। चलिए जरा आंकड़ों को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले नगांव, यहाँ कुल 8 सीटें हैं। मुकाबला तो कड़ा है, पर सर्वे में बीजेपी प्लस को 5 और कांग्रेस प्लस को 3 सीटें मिल रही हैं। मतलब बढ़त बीजेपी प्लस के पास है, पर फाइट मजबूत है। अब आते हैं नलबाड़ी पर। यहाँ 3 सीटें हैं और मामला यहाँ भी बहुत करीबी है। सर्वे के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती हैं और 1 पर कांग्रेस प्लस की पकड़ है। तो यहाँ भी झुकाव हल्का सा बीजेपी प्लस की तरफ है। और तीसरा बैटल ग्राउंड है दरांग, जहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ 4 में से 3 सीटें कांग्रेस प्लस के खाते में जाती दिख रही हैं। बीजेपी प्लस को शायद सिर्फ 1 सीट से ही काम चलाना पड़े। तो ये वो मैदान है जहां विपक्ष को साफ बढ़त है। अच्छा, अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, ये किसी एक सर्वे के नहीं हैं, बल्कि ये समय के साथ किए गए कई सर्वे का नतीजा है। और इन सब में एक ही जैसा ट्रेंड दिखा है। देखिए, जब सर्वे सिर्फ 62 सीटों पर हुआ था तो बीजेपी प्लस को 44 और कांग्रेस प्लस को 18 सीटें मिल रही थी। फिर सर्वे का दायरा बढ़ा, 72 सीटों पर हुआ तो आंकड़ा हो गया 40 बनाम 26। और जब 85 सीटों का फाइनल सर्वे आया तो ये हो गया 55 बनाम 30। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे सर्वे का सैंपल साइज बढ़ता गया, बीजेपी प्लस की बढ़त बनी रही, बल्कि सीटों का फासला और बढ़ता ही गया। तो इस पूरी कहानी से क्या समझे? 4 मोटी मोटी बातें हैं। पहली, सबसे बड़े सर्वे में बीजेपी प्लस को एक मजबूत बढ़त है। दूसरी, दोनों ही गठबंधनों के अपने अपने मजबूत गढ़ हैं जहां वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं। तीसरी, जहां कड़ी टक्कर है वहां भी मामला एक तरफ थोड़ा झुका हुआ है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सभी सर्वे में ट्रेंड लगातार बीजेपी प्लस के पक्ष में ही रहा है। तो सबसे आखिरी और बड़ा सवाल, क्या इन सर्वे को नतीजों का संकेत मान लिया जाए? देखिए, सर्वे सिर्फ हवा का रुख बताते हैं, आखिरी फैसला तो हमेशा वोटर का ही होता है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ट्रेंड नतीजों में कितना बदलता है या फिर बिल्कुल ऐसा ही रहता है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं असम चुनाव की और हमारे पास है इसका सबसे नया और सबसे बड़ा सर्वे। इसमें 91 अहम सीटों के आंकड़ों को खंगाला गया है। तो आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इस सर्वे का बड़ा आंकड़ा क्या कहता है, फिर जानेंगे कि बीजेपी प्लस का दबदबा कहां-कहां है और कांग्रेस प्लस की पकड़ कहां मजबूत है। इसके बाद उन जिलों पर नजर डालेंगे जहां टक्कर एकदम बराबरी की है और आखिर में समझेंगे कि इन सबसे मिलकर आखिरी तस्वीर क्या बन रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े चुनावी सर्वे की। देखते हैं कि असम की 91 सीटों पर हुआ ये मेगा सर्वे क्या कहानी कह रहा है। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है ये नंबर 60। जी हाँ, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 91 में से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब एक बहुत मजबूत बढ़त। ये आंकड़े इस तस्वीर को और साफ करते हैं। एक तरफ है बीजेपी प्लस गठबंधन जिसे 60 सीटें मिलती दिख रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस प्लस गठबंधन जो 31 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। और देखिए, इस सर्वे में किसी भी दूसरी पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी प्लस को ये बढ़त मिल कहां से रही है? कौन से हैं वो इलाके जहां पार्टी का दबदबा है? चलिए अब गठबंधन के मजबूत गढ़ों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बक्सा जिले से। यहाँ कुल 3 सीटें हैं और सर्वे के मुताबिक यहाँ नतीजा एक तरफा है, मतलब क्लीन स्वीप।
तीनों की तीनों सीटें बीजेपी प्लस गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। इसे ही कहते हैं मजबूत दबदबा। अब आते हैं पश्चिम कार्बी आंगलोंग पर। यहां सिर्फ एक सीट है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है और नतीजा यहां भी वैसा ही है। सर्वे बता रहा है कि ये एक सीट भी मजबूती से बीजेपी प्लस गठबंधन के पास जा रही है। और ये पैटर्न हमें विश्वनाथ जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां 2 सीटें हैं। यहां भी नतीजा एक तरफा होने का अनुमान है, दोनों सीटें बीजेपी प्लस के खाते में। तो इन इलाकों में गठबंधन की पकड़ काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। चुनाव तो जिले जिले में लड़ा जाता है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस प्लस गठबंधन अपनी मजबूती दिखा रहा है। जैसे कि बारपेटा जिला, ये एक बड़ा चुनावी मैदान है। यहाँ 6 सीटें हैं और यहाँ आकर देखिए कहानी पूरी तरह पलट जाती है। सर्वे के मुताबिक यहाँ कांग्रेस प्लस गठबंधन का पलड़ा भारी है, जिसे 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी प्लस को 2। ऐसी ही एक और दिलचस्प जगह है बोंगाईगांव, यहाँ 3 सीटें हैं। सर्वे में कांग्रेस प्लस को 2 और बीजेपी प्लस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। मतलब बढ़त तो है, लेकिन मामूली। मुकाबला यहाँ बहुत कड़ा है और इसीलिए ये जिला एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन जिलों की जहां मामला 50-50 का है। वो चुनावी मैदान जहां लड़ाई एकदम कांटे की है और जो शायद चुनाव का फैसला भी करे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बाजाली जिला। यहाँ 2 सीटें हैं और सर्वे कह रहा है कि यहाँ सीधी टक्कर है। मतलब 1 सीट बीजेपी प्लस को तो 1 सीट कांग्रेस प्लस को। मुकाबला एकदम बराबरी पर। तो हमने बीजेपी के गढ़ देखे, कांग्रेस की मजबूत सीटें देखी और वो सीटें भी जहां टक्कर बराबरी की है। तो इन सब को मिलाकर आखिर तस्वीर क्या बन रही है? चलिए मुख्य बातों को एक साथ समझते हैं। तो अब तक की कहानी ये है कि 91 सीटों के सर्वे में बीजेपी प्लस गठबंधन 60 सीटों के साथ साफ तौर पर आगे है। ये बढ़त बक्सा और विश्वनाथ जैसे जिलों में एक तरफा जीत की वजह से है, लेकिन दूसरी तरफ बारपेटा जैसे इलाकों में कांग्रेस प्लस की भी मजबूत पकड़ है। और सबसे बड़ी बात, बाजाली और बोंगाईगांव जैसे जिले जहां मुकाबला बहुत नजदीकी है, ये गेम चेंजर बन सकते हैं। तो मतलब साफ है, ओवरऑल तस्वीर भले ही एक तरफ झुकी हो, लेकिन असली खेल इन करीबी मुकाबलों में ही होना है। तो ये सर्वे हमें एक तस्वीर तो दिखाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। सवाल ये कि क्या इन करीबी मुकाबलों के नतीजे उस बड़ी लहर को पलट सकते हैं जो अभी दिख रही है? बस इसी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। नमस्ते। असम का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा? फाइनल प्री इलेक्शन सर्वे आ गया है और यकीन मानिए इसके नतीजे एक बड़ी दिलचस्प कहानी कह रहे हैं। तो चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हवा का रुख किधर है। तो सबसे बड़ा सवाल, असम में अगली सरकार किसकी बनेगी? यही वो सवाल है ना जो सबके मन में है। तो हमारे पास जो सर्वे के आंकड़े हैं, चलिए देखते हैं कि वो इस पहेली को सुलझाने में हमारी कितनी मदद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले बड़े सर्वे से। देखिए कुल 126 सीटें हैं और इस सर्वे में 102 सीटों का जायजा लिया गया है। मतलब ये हमें चुनावी मूड का एक बहुत ही मजबूत शुरुआती अंदाजा दे देगा। और देखिए आंकड़े सामने आते ही तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगती है। ये जो शुरुआती सर्वे है ना, ये सीधे सीधे बीजेपी लेड गठबंधन को कांग्रेस गठबंधन पर एक अच्छी खासी एक ठोस बढ़त दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है शुरुआत में ही। अच्छा, आप जरा एग्जैक्ट नंबर्स देख लेते हैं। तो इन 102 सीटों में से सर्वे का अनुमान है कि बीजेपी प्लस को मिलेंगी 65 सीटें और कांग्रेस प्लस को 37 और अन्य का खाता 0। मतलब खाता ही नहीं खुल रहा है। तो साफ है कि एक गठबंधन रेस में काफी आगे निकल गया है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी पिक्चर, पर असली कहानी तो जिलों में छुपी होती है ना? तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और कुछ अहम जिलों के समीकरणों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं माजुली से, जो देश का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है। अब माजुली जिले में विधानसभा की सीट तो बस एक ही है, लेकिन इसका सिंबॉलिक महत्व वो बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं सर्वे यहां के लिए क्या कह रहा है। और सर्वे का अनुमान देखिए, बिल्कुल क्लियर कट है। माजुली की ये जो इकलौती सीट है वो 100% बीजेपी प्लस गठबंधन को जा रही है। मतलब यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है। ये दिखाता है कि जनता का भरोसा पूरी तरह एक तरफा है। ठीक है, माजुली से अब आगे बढ़ते हैं लखीमपुर की तरफ और यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। मुकाबला यहाँ कहीं ज्यादा टक्कर का है। लखीमपुर में कुल 4 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक 3 सीटें तो बीजेपी प्लस के पास जा रही हैं, लेकिन 1 सीट पर कांग्रेस प्लस ने भी अपनी पकड़ बना रखी है। इससे क्या पता चलता है
कि हाँ, बीजेपी प्लस का पलड़ा भारी है, पर विपक्ष ने भी मैदान छोड़ा नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमारे पास एक अपडेटेड सर्वे है, एक और बड़ा सर्वे, और इसका दायरा और भी बड़ा है, 110 सीटों का। तो सवाल यह है कि क्या यह नया डेटा कुछ बदलेगा? क्या समीकरणों में कोई फेरबदल होगा? आइए देखते हैं। और इस नए सर्वे के आते ही तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। 110 सीटों के आंकड़े दिखा रहे हैं कि बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस गठबंधन के बीच का जो गैप है वो कम होने के बजाय और बढ़ गया है। मतलब बीजेपी प्लस की पोजीशन पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रही है। तो नंबर्स क्या कह रहे हैं? 110 सीटों में से बीजेपी प्लस गठबंधन को 71 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस प्लस को 39। अन्य का खाता अब भी 0 पर ही है। तो ट्रेंड बिल्कुल साफ है, एक गठबंधन लगातार अपनी बढ़त को और मजबूत कर रहा है। अब देखिए, हर चुनावी कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? इस सर्वे का ट्विस्ट आता है शिवसागर जिले से। यहाँ की जो तस्वीर है वो अब तक के 2 साइडेड मुकाबले के पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ देती है। शिवसागर में मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि ये त्रिकोणीय है। यहाँ की 4 सीटों में से 2 कांग्रेस प्लस को जा रही हैं, एक बीजेपी प्लस को और एक सीट अन्य उम्मीदवार के खाते में जा रही है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये पूरे सर्वे में इकलौता जिला है जहां कोई तीसरा प्लेयर भी सीट जीतता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ शिवसागर का एक कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला और दूसरी तरफ चलिए एक ऐसे जिले में जहां कहानी इसके बिल्कुल उलट है। यहां कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ एक तरफा राज है। हम बात कर रहे हैं सोनितपुर की। यहां की तस्वीर में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सर्वे के हिसाब से सोनितपुर की सभी 6 सीटें बीजेपी प्लस गठबंधन को जा रही हैं। 6-0 मतलब क्लीन स्वीप। ये उस जिले में पार्टी पर पूरे भरोसे का एक बड़ा संकेत है। चलिए, अब हम इस पूरे विश्लेषण के फाइनल और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। वो घड़ी आ गई है जब हम सभी 126 सीटों के पूरे और अंतिम सर्वे पर नजर डालेंगे। तो वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। सभी 126 सीटों पर आखिरी सर्वे क्या कहता है? आखिरकार असम का ताज किसके सिर पर सजेगा? और ये रहा फाइनल वर्डिक्ट। सर्वे के मुताबिक सभी 126 सीटों के आधार पर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को एक बहुत ही साफ, एक तरह से कहें तो प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। तो फाइनल और निर्णायक नंबर्स ये रहे आपके सामने। बीजेपी प्लस गठबंधन 81 सीटें, कांग्रेस प्लस गठबंधन 44 सीटें और अन्य के खाते में वो एक सीट जो हमने शिवसागर में देखी थी, बस वही एक। सर्वे का जो निष्कर्ष है वो एक लाइन में सब कुछ कह देता है। वो कहता है, सर्वे बताता है कि राजनीतिक हवा निर्णायक रूप से एक दिशा में बह रही है और जनता का अंतिम मूड स्पष्ट रूप से झुक चुका है। मतलब ये शब्द ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, जब कोई सर्वे इस तरह के साफ नतीजों की भविष्यवाणी करता है तो वोटिंग से ठीक पहले के जो आखिरी कुछ दिन होते हैं उनमें इसका वोटर्स और पार्टियों की स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ता होगा? ये एक सोचने वाली बात है ना।